यहाँ पे तो जमीन लगी है, प्लाटिंग की है उन्होंने, मैंने जानकारी लगाई है, दलाली की यहाँ पे प्लाटिंग भी की हुई है। और लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी होटलें खुल गई हैं, बढ़िया 20-20-30 लाख की शटरों को पगड़ी देके बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं। और भगवान का ये देखो आज भी जिस हालत में भगवान की आस्था का से खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान भी सिवनी जिला के लखनादौन से महज 2 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। इसे सोनटोरिया कहते हैं। यह आस्था का प्रतीक एक लंबे समय से रहा है। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर गांव वालों की माने तो सोनटोरिया वह स्थान है जहां से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज़ादी की लड़ाई में इस स्थान का बड़ा महत्व है। कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता के दीवाने इसी टोरिया से रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे और यही उनका रहने का स्थान था जहां से वो पूरी गतिविधियां संचालित करते थे। चूंकि टोरिया है इसलिए यह स्थान उनके लिए काफी सुरक्षित होता था। परंतु आज इस बात की जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? इस बात की जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि यह जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर 51 फीट की एक बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होने और कब होनी थी? वर्ष 2013 में इस स्थान पर 51 फुट के हनुमान जी बनाए जाने की घूम कर रखी गई थी। शहर में बड़ा उत्साह था, सनातनियों में बड़ा उत्साह था कि हमारे शहर के बीच में एक दर्शनीय स्थल बनेगा। पर आज 15 साल हो गए, यह स्ट्रक्चर जो आधा अधूरा खड़ा है वह खंडहर बनने की तैयारी में। तो आखिर 15 साल के लंबे अंतराल में जबकि पूरे शहर ने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इस मंदिर के लिए यहाँ के जो समिति है उसको सहयोग किया। 5100 और 11,000 की रसीद छपी थी। छोटे से बड़े व्यक्ति ने भी यहाँ अर्थदान दिया है। विधायक सांसद निधि से भी पैसा आया है। 2018 में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने 5 लाख रुपये दिया था। 20 लाख रुपये अमृत 2 योजना के तहत यहाँ पर काम स्वीकृत हुए थे गार्डन के, जिसमें 90% कागजों में काम हो चुका है। यह स्ट्रक्चर जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को खड़े करने में ऐसा समिति का कहना कि 20 लाख रुपए लग गए। अब तमाम विवादों के बाद, मूर्तिकार बदलने के बाद कहते 32 लाख रुपये इसमें लगना है, जिसमें कुछ पैसे दे दिए गए हैं और कहा गया था मार्च तक यह काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हनुमान जयंती के पहले यहाँ पर दादा वीरवर बजरंगी की 51 फीट की मूर्ति लग जाती। पर अभी भी यह जो स्ट्रक्चर है वह खंडहर होने की स्थिति में। नेताओं ने, अधिकारियों ने और पूरे शहर ने तन मन धन से यहाँ सहयोग दिया, पर 15 साल बाद यह स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। नियत पर सवाल तो खड़े होते हैं। जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको भी हमने यहाँ आमंत्रित किया था, पर अभी हमने जब उनको फोन किया तो फोन बंद है। मतलब नियत में खोट है या फिर और कोई समस्या है। यह 2 ही बात हो सकती है कि 15 साल के अंतराल में अगर यह वीरवर बजरंगी, जिनको कलयुग में साक्षात देवता माना जाता, भगवान माना जाता है कि वे सबकी मुरादें पूरी करते हैं, उनकी मूर्ति बनने में 15 साल का विलंब और अभी भी कार्य जहां की तहां है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, और गड़बड़ी क्या है यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए हम वीडियो के माध्यम से जितना हमारी जानकारी में था हमने आपके सामने रख दिया। आगे भी कोई बात होगी फिर होंगे आपसे रूबरू। जय राम जी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोनटोरिया जन कल्याण समिति लखनादौन, जो कि 2011 से यह कार्यक्रम यहाँ पे 51 फीट की मूर्ति बनना था। 2011 में समिति गठित की गई थी, सोन कल्याण जन कल्याण संस्थान।
समिति के द्वारा ये मूर्ति का भूमि पूजन भैया जी सरकार के द्वारा 2014 में किया गया। उसके बाद ठेकेदार को काम दिया गया 25 से 30 लाख रुपए में, बिना एग्रीमेंट के ठेकेदार ने इतना काम किया 25-30 लाख रुपए में, और ठेकेदार भाग गया। समिति का पहली लापरवाही है। दूसरी लापरवाही, अभी समिति ने 32 लाख रुपए में 2021 में एक एग्रीमेंट और कराया, उसमें 12.5 लाख रुपए मूर्तिकार को दिए, 32.5 में मूर्ति बननी थी। 20 लाख रुपए बकाया होने के बाद समिति के पास 5 रुपए नहीं बचा समिति के पास, जबकि लखनऊ के सभी लोगों ने, हमने पूछा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो आदमी ने हमको बताया कि समिति के पास कम से कम 60 से 70 लाख रुपए चंदा आया। लोगों का कहना तो ऐसा है कि 60 से 70 लाख रुपए हर विभाग, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर, पटवारी समाज से, और क्या कहते हैं जो वो रहते हैं सचिव समाज की एक बैठक रखी गई थी सचिवों की सभी की यहाँ पर, जिस दौरान पर एक अंकल जी का शायद एक्सीडेंट भी हुआ था यहाँ पर। तो समिति ने सचिवों से, ऐसे सभी विभागों से पैसे इकट्ठित किया गया। एक महीने की लोगों से कहते सैलरी तक मांगी गई। इतना पैसा आने के बाद समिति ने ये सब गमन कर दिया और आज यही स्थिति है। अब मूर्ति बन रही है तो मूर्ति बनने में नया मूर्तिकार को अभी फिर से हम लोग सभी सकल हिंदू समाज ने आवेदन दिया मुख्यमंत्री की, उसकी कार्रवाई हुई। कलेक्टर ने एक पटवारी गठित किया, पटवारी ने से इन्होंने पंचनामा बनवाया, तो उसमें 6 महीने पटवारी ने बोल दिया। उसके पहले 2023 में हनुमान जन्मोत्सव में सकल हिंदू समाज ने राम मंदिर में बैठक करी थी, उसमें भी इन्होंने आश्वासन दिया कि 6 महीनों में मूर्ति बन जाएगी। 40 दिन का गारंटी दी थी मूर्तिकार ने कि पैसे दे देंगे तो 40 दिन में मूर्ति बन जाएगी। इनके पास पैसे ही नहीं है। अब ये अभी 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए दिए, तो अब इनसे पूछते कि ये 7 लाख रुपए आपने अब दे दिए, पहले दे दे तो बन जाती। तो ये कहते अब जो पैसा आ रहा हमारे पास कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा, इसकी जानकारी हम आपको नहीं देंगे। तो समिति के जो सदस्य हैं, कुछ सदस्य हैं, उनकी यहाँ पे जगह तक लगी हुई है अपनी जगह को डेवलपमेंट करने के लिए, शायद उन्होंने ऐसा सोचा। लोगों का कहना, हमने सोशल मीडिया में पूछा है तो लोगों यही कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी जगह थी, कोई अस्पताल बनाने की सोच रहा था, कोई अपना कुछ बैंक होटल बनाने की सोच रहा था, तो ये सब बनाए, मगर अभी तक भगवान की मूर्ति इन्होंने नहीं बना पाई है।